दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम विविधा में। सभी सुनने वालों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आइए सुनते हैं रूपक विजयादशमी विजयी पर्व। संकलन एवं लेखन छाया वोरा। सहभाग सनत व्यास वैशाली त्रिवेदी। प्रस्तुति वैशाली त्रिवेदी। अंततः युद्ध समाप्त हुआ। हर बार की तरह ये युद्ध का भी अंतिम परिणाम तो मृत्यु ही रहा। क्या सिर्फ मृत्यु ही? लोभ, लालच, काम, क्रोध, मोह, माया, बैर, द्वेष, ईर्षा, निराशा रूपी 10 सर वाले रावण को समाप्त कर सकता है? जीवन के रहते ही क्या इस शत्रु से मुक्ति नहीं मिल सकती? क्यों प्रभु राम के तीर भी इस सिर को काट नहीं पाए? हे रावण, यह प्रश्न तो मुझे भी सदियों से परेशान किए जा रहा है। हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, रावण, कुंभकर्ण, कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, इनके लहू से मैं भी दुखी होती हूं। आखिर है तो वो मेरे ही संतान। हर बार, हर सदी में ईश्वर को मानव रूप धारण करना पड़ता है मेरी मुक्ति के लिए। इसका बोझ अब नहीं उठाया जा रहा मुझसे। हे मां, धरती मां, तूने ही मुझे अन्न, वस्त्र और आवास के लिए महल दिए, पर मैं इसे अपनी शक्ति का फल समझ मेरी ही विजय का मद लिए सृष्टि को नष्ट करने निकल पड़ा। जैसे मुझे मेरे सिवा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जानती थी, मैं देख रही थी तुझे। मैं देख रही थी तुझे उस भयानक विनाश की ओर जाते हुए। तूने जब महादेव की भक्ति, कठिन तपश्चर्या आरंभ की तो कहीं मुझे आशा बंधी कि महादेव से वरदान पाकर तुम
पुण्य, सेवा एवं शांति की राह पर आगे बढ़ोगे। तुम्हारा कल्याण होगा। पर मैंने तो मेरे लिए अमरत्व का वरदान ही मांगा, जैसे हिरण्यकश्यप ने मांगा था, और भोलेनाथ ने अपने परम भक्त को तथास्तु कहकर उस वरदान को मेरी झोली में डाल दिया। फिर क्या था, कुबेर से लेकर नवग्रह, ब्रह्मांड के सारे नक्षत्रों, पृथ्वी के सारे जीव मेरे पैरों तले थे, और मैंने मेरा सिंहासन उनके भय पर स्थित कर विजय के उन्माद में चूर जटा कटाह संभ्रम भ्रमण्य लिंप निर्झरी विलोल वीची वल्लरी। पर सीता ने तेरे इस अहंकार के किले पर पहला वार किया था। किसी अबला निसहाय नारी का यह वार तेरे अहम के लिए बड़ी चुनौती था। सीता, 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 ये दो अक्षरों के नाम ने ही रावण को विवश किया अपनी सारी मर्यादा भूलने के लिए। उसी की वजह से मेरा पूरा परिवार, मेरा भाई, पुत्र, पोते, सेनापति, सैनिक, सब कुछ समाप्त हो गया। रावण स्वयं भी। सीता ऊर्जा, नव शक्ति का स्रोत, मानवीय गुणों का भंडार, दया, करुणा, प्रेम, स्नेह, त्याग, समर्पण, सेवा का भंडार। उसके सामने तेरा टिकना असंभव ही था। हां, जान गया था मैं, पर मेरे अहंकार रूपी 10 सिर की भ्रष्टमती ने मुझे भ्राता विभीषण, पत्नी मंदोदरी, किसी की भी सलाह को नहीं स्वीकारने दिया। इसीलिए तो तेरा अंत होना निश्चित था पुत्र। पर तू भाग्यशाली रहा कि तेरे मोक्ष के लिए स्वयं प्रभु श्री राम पधारे। राम, प्रभु श्री राम, जब पहली बार उनका नाम मैंने बहन शूर्पणखा से सुना था, तब मेरे मन में शांति, करुणा, दया के भाव ने पहली बार जन्म लिया था, और मुझे अच्छा लगा था। विश्व विजयी होने की, सर्वश्रेष्ठ बनने की महत्वाकांक्षा जैसे कम होती प्रतीत हुई थी। पर फिर वही तेरे 10 सिर की भ्रष्ट बुद्धि ने तुझे रोक दिया, और कुछ सीखने के स्थान पर विनाश और आतंक का साम्राज्य तूने और विस्तृत किया। हां, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं प्रभु राम से मिलूं, प्रत्यक्ष भेंट करूं। पर ईश्वर तो तभी प्रत्यक्ष मिलते हैं जब आप उनको सच्चे हृदय से बुलाते हो, और मैंने भी सच्चे हृदय से लंका के हर कण, हर जीव की आहुति उनके चरणों में धर दी थी। और मैं मेरी लंका नगरी में उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। मेरा स्वाद भी था कि उनके चरण मेरी लंका नगरी में पड़े तो मेरी आने वाली पीढ़ी का तो कल्याण हो सके, फिर किसी रावण का आविष्कार तो न हो। पर वह तो हर काल में जन्म लेता रहा। कलयुग में तो उसका स्वरूप और भी भयंकर होता जा रहा। अब मुझसे उन नन्ही बाला की मृत्यु चीख, उस नव परिणीता की चित्कार, वृद्धजन की आतताई पुकार नहीं सहन हो पा रही पुत्र। क्या पुत्र रावण
फिर राम आएंगे? आएंगे माते, आपके लिए, पृथ्वी के हर वासी के लिए, मेरे लिए। पर आपको मेरा एक काम करना होगा, मेरे मोक्ष का ऋण उतारना होगा। ये पत्र उन तक पहुंचाना होगा। जब वह इस कलयुग में मानव रूप में प्रकट होंगे, तब यह पत्र उन्हें दे देना। धन्यवाद श्री राम जी। आप मेरे न बंधु हो न सका, तो शत्रु बना के बुलाया आपको। आपको मिलने के लिए सीता जी को बहाना बनाया, वरना सीता जी तो मेरी पूज्य थी, है और रहेगी। लंका में बहुत पाप प्रकोप बढ़ गया था। अच्छा ही हुआ आपने हनुमान जी को भेजकर मेरी सुवर्ण नगरी को अग्नि में तपा के शुद्ध करवा दिया। मेरे अंदर के अहंकार को अगर मैं पनपने नहीं देता, तो शायद मैं आपसे मिलने का अवसर चुक जाता। शिव भक्त आप भी और शिव भक्त मैं भी। फिर कैसे आप राम और मैं रावण? ये भेद समझने के लिए आपसे मिलना अनिवार्य था। मेरे मोक्ष के लिए आपको स्वयं मेरे पास आके मेरा वध करना पड़ा। मेरे मृत्यु के समय पर आप मेरी आंखों के सामने हो, इससे बड़ा सुख और मोक्ष क्या होगा? कलयुग में जब रावण को लोग याद करेंगे, तो एक अहंकारी और 10 सिर वाले रावण को याद करेंगे। लेकिन जिसके पास राम यानी आप जैसी दृष्टि होगी, वही रावण के अंतर्मन को समझ पाएगा। जब जब दशहरा के दिन लोग रावण रूप का पुतला जलाएंगे, तब तब उनके भीतर का रावण भी मुक्ति पाने के लिए तैयार हो जाएगा। आज के वर्तमान युग की बात करें, तो जो अत्याचार अब के समय में हो रहे हैं, शायद ही कभी हुए होंगे। ये जो धर्म के नाम पे हिंसा, जगह जगह पे बलात्कार, दुराचार हो रहा है, उसे मिटाने राम आप कब आओगे? या तो राम आप आइए, या आप किसी के मन में बसकर सब सही करवाइए। कई रावणों को मुक्ति देने का समय आ गया है। राम आप कब आओगे? राम कब आओगे? आपका रावण। राघवं रामचन्द्रं च रावणारिं रमापतिं राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। आप सुन रहे थे रूपक विजयादशमी विजयी पर्व। संकलन एवं लेखन छाया वोरा। सहभाग सनत व्यास वैशाली त्रिवेदी। निर्माण सहाय मयूर भावसार। प्रस्तुति वैशाली त्रिवेदी। फिर एक बार आपको दशहरे की शुभेच्छा के साथ आने वाली दीपावली की भी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। नमस्ते।